दोस्तों हाल ही में अभी यूके का एक वीज़ा अप्रूव हुआ है जिसमें आप देख सकते हैं इनकी डिटेल्स। मल्टीपल एंट्री के साथ 6 महीने का वीज़ा अप्रूव हुआ है इनका। अंजू बाला इनका नाम है। आइए इनकी प्रोफाइल के बारे में डिस्कस करते हैं। देखिए केस क्या है। केस ये है कि इनका जो बेटा है वो यूके में स्टडी वीज़ा पे है। अब स्टडी वीज़ा पे है, वो कोई काम नहीं करता, लेकिन उनके पास फंड्स अच्छे खासे थे, लगभग 4.5 से 5 लाख रुपया। अब 4.5 से 5 लाख रुपया फंड्स में उसने अपनी मदर को फुल्ली स्पॉन्सर किया कि मैं मेरी मदर का सारा खर्चा जो यूके में विजिट करने का है अपनी तरफ से बियर करूँगा, और आपको उसमें कोई भी एडिशनल डॉक्यूमेंट्स इंडिया के दिखाने की ज़रूरत नहीं है कि मेरे इंडिया के सपोर्टिव डॉक्यूमेंट्स क्या हैं। देखिए मदर अनएम्प्लॉयड दिखाई गई थी फाइल में, तो उनकी तरफ से कोई फाइनेंशियली डॉक्यूमेंट तो नहीं लगने वाला था। तो आप ये देखिए कि क्लाइंट इस चीज़ को लेकर कंफ्यूज था कि अगर मैंने अपनी मदर का इंडिया से कोई फाइनेंशियली डॉक्यूमेंट नहीं दिखाया तो वीज़ा ऑफिसर रिफ्यूज़ कर सकता है। देखिए अगर आप अपनी मदर को या अपने किसी रिलेटिव को अनएम्प्लॉयड दिखा रहे हो और उनको फाइनेंशियली डॉक्यूमेंट्स भी दिखा रहे हैं उनके, तो फिर वीज़ा ऑफिसर आपकी फ़ाइल पे डाउट कर सकता है। वो ये बोल सकता है कि आपको आप अनएम्प्लॉयड हो और आपके पास फंड्स कहाँ से आएगा, तो वीज़ा ऑफिसर उस पॉइंट पे रिफ्यूज़ कर देता है। तो इस पॉइंट से बचने के लिए आपको अपनी फ़ाइल में इस तरह से दिखाना होता है कि जो यूके से स्पॉन्सर कर रहा है वो फुल्ली स्पॉन्सर करे। आपकी एयर टिकट से लेके वहाँ तक रहने का, खाना पीना, शॉपिंग वगैरह हर चीज़ का खर्चा वो स्पॉन्सर ही बियर करेगा, और आपको अपनी तरफ से फंड्स दिखाने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी। देखिए आपके स्पॉन्सर जो आपको स्पॉन्सर कर रहे हैं यूके से, उसके साथ आपका ब्लड रिलेशन है, इस तरह के एविडेंस की नीड नहीं होती कि आप इंडिया से फाइनेंशियली कोई डॉक्यूमेंट दिखाए तभी आपका वीज़ा आएगा। नहीं, इस तरह से नहीं होता। हमने बहुत सारे ऐसे वीज़ाज़ निकाले हैं जिसमें यूके की तरफ से फुली स्पॉन्सर आई हुई है और ब्लड रिलेशन का केस है। अगर ब्लड रिलेशन का केस भी नहीं है तब भी उस सिचुएशन में भी हमने वीज़ाज़ निकाले हैं यूके से फुली स्पॉन्सर लेके। अब देखिए आपकी फ़ाइल में प्रेजेंटेशन किस तरह से आप अपनी फ़ाइल में रख रहे हो, आपके डॉक्यूमेंट्स को किस तरह से दिखा रहे हो, आपकी प्रोफ़ाइल के अकॉर्डिंग वीज़ा ऑफ़िसर को आप अपनी बात समझा पा रहे हो या नहीं, ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं। अगर आप ये सारी चीज़ें कर पा रहे हो तो आपको वीज़ा ऑफ़िसर 95% वीज़ा ग्रांट करता है। यूके में वीज़ा लेना बड़ा आसान है, लेकिन आपकी प्रेजेंटेशन मैटर करती है कि आप अपने आप को किस तरह से प्रेजेंट कर रहे हो। अगर आपने प्रेजेंटेशन में कोई गलती की, आप अपने आप को वीज़ा ऑफिसर के सामने नहीं दिखा पा रहे कि मैं किस तरह से यूके जाऊंगा और क्यों यूके से वापस आऊंगा, तो वीज़ा ऑफिसर आपको रिफ्यूज़ कर देता है। देखिए बड़ा सिंपल सी चीज़ है कि अगर यूके वीज़ा ऑफिसर आपको रिजेक्ट भी करता है तब भी आप वीज़ा ऑफिसर को चैलेंज कर वीज़ा निकाल सकते हो अगर आपकी प्रेजेंटेशन आपकी फ़ाइल में ठीक रही हो। लेकिन अगर आपकी प्रेजेंटेशन ही अच्छी नहीं थी फाइल में तो आप चैलेंज करने के बावजूद वीज़ा ऑफिसर आपको रिफ्यूज़ कर सकता है। तो इन पॉइंट्स पर गौर करना चाहिए कि हम अपनी प्रेजेंटेशन किस तरह से रख रहे हैं। अगर आपकी फ़ाइल में आपको समझने में कोई भी दिक्कत आ रही है तो आप हमारी टीम से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं कि मेरी फ़ाइल इस तरह से है, मेरे पास इतने फंड्स हैं, क्या मैं यूके के लिए एलिजिबल हूँ या नहीं। अगर आपकी एलिजिबिलिटी होगी तो हमारी टीम की तरफ से आपको बताया जाएगा, अदरवाइज़ आपको हम एक ही आंसर करेंगे कि आप अपनी फ़ाइल को मेंटेन कीजिए। तो इसी तरह के और भी वीज़ाज़ की वीडियो मैं आपके सामने लेकर आता रहूँगा जहाँ आप जान सकते हैं कि किस तरह से कोई प्रोफ़ाइल किस तरह से वीज़ा ऑफ़िसर के सामने दिखाई जाती है कि आप वीज़ा के चांसेस अपने बढ़ा पाते हो, और वीज़ा ऑफ़िसर आपके फ़ाइल में क्या-क्या पॉइंट्स देखता है जिससे वीज़ा ऑफ़िसर आपको वीज़ा ग्रांट करता है। तो ये पॉइंट्स बड़े मैटर करते हैं। अगर आपको भी कोई कन्फ्यूज़न है अपनी फ़ाइल को लेकर तो आप हमारी टीम से आज ही कॉन्टैक्ट कीजिए। थैंक यू सो मच।